अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मावी आज़म साहब मौजूद हैं, MP हैं। हजूर ये क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आपने उस्मान बुज़दार साहब को वोट दिया और साथ ये भी कहा कि आप महंगाई करेंगे, जुल्म करेंगे, तो मैं इसी असम्बली में बात करूँगा और आपने की भी। अब आपने वोट दिया हमदा शहबाज साहब और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे मुतालबात हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये लोग तो महंगाई करते जा रहे हैं, तेल महंगा हो गया। आप जब झंग जाते हैं तो आपके लोग कहते नहीं हैं कि किसको वोट दे दिया आपने। ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस तरह से पेट्रोल ने जंप लगाए हैं और उसके साथ फिर जिस तरह महंगाई जंप कर गई, तो वो जो को करीब थोड़ा बहुत जंप लगा भी सकता था वो बेचारा पैना परने बह गया, उसकी बेचारे की कोई हालत नहीं है। और पिछले दिनों में मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा पिछली हुकूमत का, चूँकि ज़्यादा ख़बरें होती हैं तो इसलिए सारी बातें ज़हन में ताज़ा नहीं रहती। उसमें पिछली हुकूमत के एक ज़िम्मेदार ये कह रहे थे कि कौम को मुबारक हो, हमने IMF को खैराबाद कह दिया। और फिर दोबारा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, ये फिर IMF में चले गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, सारी कौम को इसका पता है कि हम तो अरसा 2-3 साल से सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबे में ये आवाज़ें सुनते आ रहे हैं कि आपने अपने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया है, आपने IMF के मशवरे के साथ अपने बजट बनाने शुरू कर दिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाबी में कहते हैं यारी दा पता बारी नहीं लगता है, हाँ। ये बारी आ गई है। मावी आज़म साहब, किसी दिन वो दिन भी आएगा कि जब अवाम तंग हो जाएं और आप कहें कि भाई नून लीग वाले हैं, ये देखें आपको वोट तो दिया था लेकिन अब इतना बर्दाश्त नहीं होता। ये दिन भी आ सकता है। देखिए, मैंने तो बचपन से एक आदमी को हमारे मोहल्ले में वो रेडी लगाता है, गंडेरियाँ बेचता है, अखबार भी बड़ी पाबंदी से पढ़ता है। बड़ा अच्छा, उसने मुझे कहा कि मैंने ये अखबार में ख़बर पढ़ी है कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हमने पंजाब असम्बली की तारीख़ की सबसे ज़्यादा कानून साजी की है, लिहाजा हमारा ये एज़ाज़ है। उसने मुझे कहा मौलाना साहब, मैं तो इस तारीख़ी कानून साज असम्बली के होते हुए भी रेडी लगा के बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, और जब आपने तारीख़ी नहीं की थी तब भी मैं बच्चों का पेट रेडी लगा के ही पाल रहा था। हमारी तो रोज़े अव्वल से सिर्फ़ एक कोशिश है, आप तारीख़ी कानून साजियों के क्रेडिट न लें, रेडी वाले की हालत बेहतर हुई है या नहीं हुई। एक आम आदमी की हालत इस वक्त इंतहाई ख़राब है, और हुकूमत को अपनी सारी शाह खर्चियों से और तमाम प्रोटोकॉल से, और जितने हमारे सरकारी अफसरान हैं उनको भी अपनी सरकारी मराहत से 10-10 कदम पीछे हट के अगर गरीब को 2 कदम आगे लाने में किरदार अदा कर सकते हैं तो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है कि किरदार अदा करें। आपको भी सरकारी पेट्रोल और चीज़ें मिल रही हैं और आपने इनसे मना कर दिया? मैं आपके इल्म में होगा कि इन 4 सालों में हमने हुकूमत का 1 रुपया भी अपने पेट्रोल पे, अपने गाड़ी पे नहीं लगाया। खुद ही खर्च करते हैं सर? खुद ही खर्च करता हूँ, 1 रुपया भी मैंने अपने ऊपर नहीं लगाया। कोई एक दिन का कोई TA DA को पेट्रोल को डीजल मैंने आप भी नहीं लेंगे? मैं ये कहूँ कि इस वक्त हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि जिस तरह बालाकोट में ज़लज़ला आया था तो सारी कौम एक हो गई थी ना, इसी तरीके से जब सैलाब आता है तो कौम एक हो जाती। ये मुल्क पे एक आफत आई है, इसमें हमें PTI, नून और JUI के झगड़ों से निकल के इस वक्त एक कौम बनने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि हर लीडर यहाँ पे ये कहता है कि सारी कौम बनने के लिए मेरे पीछे पीछे आ जाए, तो कौम को खुद फैसला करना चाहिए। तो ये नहीं हो पा रहा। एक आखिरी बात, सूबाई वजारत आपको मिलने जा रही है, आप सूबाई वज़ीर बनने जा रहे हैं, कहीं पे अफवाहें हैं कि कहीं पे आपने मना किया या ले रहे हैं, क्या है वो दुरुस्त बात आप ही बता दें। हमारी तरफ से वजारत का मुतालबा ही नहीं था। आपने मुतालबा ही नहीं किया? हमारे पेश नज़र जो 2 बातें थी वो हमने पहले दिन से इस हुकूमत से कही थी, और वो वजारत से ज़्यादा नामूस रिसालत है, हुजूर के असहाब व अहले बैत की नामूस है, उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। और दूसरा, मेरे जंग को बेहतर डेवलप किया जाए, अच्छे फंड्स मुहैया किए जाएँ, और ये 2 हमारे मेन मुतालबे। मिल जाए वजारत तो ठीक है, ना भी मिले तो कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है कि वजारत एक ऐसी चीज़ है जिससे आज़म तारक का बेटा बहुत आगे है। बहुत शुक्रिया।